प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से अपने हेल्थ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे थर्मल वेलोसिटी। इट मीन्स इफ अ कंडक्टर is kept in the room, this marker is suppose a conductor and this is kept in your room. So is the electron is in motion? क्या इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है? यदि हां तो वही थर्मल वेलोसिटी है। अब देखो, कोई कंडक्टर हमने लिया। इफ देयर इज अ कंडक्टर sheet, so number of electrons या नंबर डेंसिटी आप कर सकते हैं। यहां पर है 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दिस इज, you can say, as good as infinity. आप इनफाइनाइट नंबर कह सकते हैं। So electrons are present, charges are present here, a large quantity of charges are present in a conductor. You know, there are many known metals. सो क्या होता है इसमें? इस कंडक्टर के अंदर जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा इनसाइड अ कंडक्टर? दिस इज अ कंडक्टर, लाइक अ पीस ऑफ कंडक्टर, एक मार्कर की तरह। सो हियर दिस इज द इलेक्ट्रॉन अंडरगो रैंडम मोशन एंड कोलाइड विद द एटम। रूम टेम्परेचर पर एटम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो चुका है। इट अंडरगो कोलिजन विद द एटम। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन सपोज कोलाइड विद द अनदर एटम. This electron again suppose collide with the next atom. This again collides with the next atom. So random motion ऐसे electrons का हो रहा है. The electrons undergo random motion as well as random collision. एक इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो speed of an electron, it is 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप कह सकते हैं दिस इज अबाउट 10 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इट इज मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड एंड कॉलिजन काफी हाई स्पीड से हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करंट फ्लो हो जाएगा? करंट फ्लो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। ये सारा काम कब हो रहा है? एट रूम टेम्परेचर। दिस मच इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अंडरगो रैंडम मोशन here and there followed by random collision. उसी टाइप से कोई सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले लो। दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन undergo collision with another atom, collision with another atom, collision with another atom, collision with another atom, collision with another atom. इस तरीके से काफी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कॉलिजन कर रहा है, कॉलिजन कर रहा है, चल रहा है, कॉलिजन कर रहा है। काफी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं।
and a lot of electrons are there. आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा और रैंडम मूवमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, तो करंट फ्लो क्यों नहीं होता? Why there is no flow of current although electrons are in motion, है ना? तो इसका दो एस्पेक्ट है। करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, इसका दो तरीका है समझने का। एक बात ये, सपोज 10 million electrons are moving downward. Suppose 5 million electrons are moving in left side. 5 million electrons are moving right side. Similarly, 10 million electrons are moving upward. तो प्रोबेबिलिटी रूल कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि चारों तरफ मोशन में रहेंगे तो नेट करंट क्या रहेगा? जीरो। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी रूल, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन opposite direction. Therefore, net current flow या net charge flow is zero. इसी बात को एक और तरीके से समझते हैं। अपना काइनेमेटिक्स लगाते हैं जिसमें हमारा एक्सपर्टीज है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि काइनेमेटिक्स तो समझ में नहीं आया, बात बात में वो पार हो गया। तो कोई बात नहीं, हम बहुत बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे और यहां समझ में आ जाएगा। थर्ड, कंडक्टर में इन द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो रैंडम मोशन here and there. There is random motion for electron. Collision, 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 collision with atom, collision with atom, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u1, देन u2, ये चला इनिशियल वेलोसिटी u1, फिर इसकी वेलोसिटी u2, देन इसकी वेलोसिटी u3, दिस इज u3, देन वेलोसिटी इज u4, है ना? So multiple velocities are there. And electrons undergo continuous collision. So find out the average velocity. The average speed. It is u1 plus u2 plus u3 so on un upon n. उसी टाइप से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर यदि आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन से चल करके दूसरा इलेक्ट्रॉन
इसी पोजीशन से चल करके यहां पहुंच गया, है ना। तो नेट चार्ज फ्लो क्या हो गया, 0। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके, एनी वन इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मोशन फ्रॉम हियर and reached here. Another electron started motion and reached here, है ना। ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला पोजीशन 1 से और एक पहुंचता है इलेक्ट्रॉन पोजीशन 2 पर। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये पहुंच जाता है पोजीशन 1 पे वापस। तो नेट चार्ज फ्लो क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन पोजीशन 2 से वापस पोजीशन 1 पे आ गया। ऐसा मोशन इसमें होता रहता है। इसलिए एवरेज स्पीड ये हम क्या मानते हैं, इट इज बिग जीरो, है ना। एंड दिस इज द ट्रू ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ट्रू ऑब्जर्वेशन, and this true observation holds good for probability rule। ठीक है, इसी बात को कंडक्टर में एक साफ सुथरे डायग्राम में बना लेते हैं। दिस इज अ कंडक्टर, दिस वन इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मोशन फ्रॉम हियर, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 मोशन स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया। और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहां से मोशन स्टार्ट करता है और मोशन करके फिर मान लो यहां पहुंच गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ब्लैक वाला, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 रेड वाला। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 0। So if there is no electron displacement, no charge displacement, then current is also what, 0। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऐसे केस में करंट का भी डिस्प्लेसमेंट, करंट भी हम कहेंगे या फ्लो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द थर्मल वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट मूव। देयर इज अ स्मार्ट क्वेश्चन, that if electrons are in motion and it is with very high speed 10 किलोमीटर एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर। गांव में, एक गांव से छोटा मार्केट भी 2-4 किलोमीटर के अंदर रहता है। दिल्ली में बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है पीतमपुरा में, और यहां से सीधा पहुंच जाएगा, रिंग रोड से जाए तो साउथ दिल्ली यानी आईटी गेट सीधा पहुंचे तो पीतमपुरा के टीवी टावर से स्ट्रेट लाइन में जाए, डिस्प्लेसमेंट करते जाएं तो आईआईटी गेट पर पहुंच जाएगा हौज खास 1 सेकंड के अंदर। इतने हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ जाता? Why do electrons not jump or escape out from the conductor if it has very high speed? Why electrons does not escape a conductor during thermal velocity,
थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज अ कंडक्टर, एक ही कंडक्टर है। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू कम आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा तो सरफेस पे क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सरफेस पे क्या डेवलप करेगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव चार्ज करेगा डेवलप। तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप कोलंबिक लॉ से पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ से पढ़ते हैं, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बैक, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड बैक, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बैक, वापस आ जाए इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। अब कितना बड़ा है, तो मैं एक रेशियो बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 न्यूटन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 10 टू द पावर 36 न्यूटन, और न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ग्रेटर है। This Coulombic force of attraction, it is very strong. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो का कंपैरिजन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में यदि 1 न्यूटन फोर्स काम करता है, यहां पर काम करेगा 36 न्यूटन और यहां काम करेगा 38 न्यूटन। सो दैट मच स्ट्रॉन्ग फोर्स पुल बैक इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर। सो इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड could not come out from the conductor। तो ये कोई मैजिक नहीं था, ये कॉन्सेप्ट है। और अगले क्लास में हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। जब इलेक्ट्रॉन नेट मूवमेंट करेगा बैटरी को कनेक्ट करने पर तो क्या कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर, thank you very much।